नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। रोहतक के हिमानी मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सूटकेस में शव लेकर जाते हुए आरोपी को देखा गया है। सचिन जो आरोपी है वो सूटकेस में शव लेकर जाता दिखा है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर इस बीच चलने लगी हैं। परिवार ने आरोपी को मौत की सजा देने की मांग की है। पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपी को मौत की सजा दी जाए। ये तस्वीर है, देख सकते हैं किस तरीके से काले रंग का ये वही सूटकेस है जिस सूटकेस में आरोपी सचिन ने कांग्रेस नेत्री को मारने के बाद भरा था और फेंक दिया था। ये तस्वीरें और दूसरी ओर अंतिम संस्कार की तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर चल रही हैं, जहां परिवार के द्वारा कहा गया था कि हम जो है अंतिम संस्कार तब तक नहीं करेंगे हिमानी का जब तक आरोपी को पकड़ नहीं लिया जाता है। और पुलिस के द्वारा इस विषय में कहा गया कि हमने 36 घंटे के अंदर ही वारदात के आरोपी को पकड़ लिया है। दूसरी ओर हिमानी का अंतिम संस्कार किया गया। तमाम जो लोग हैं मौके पर मौजूद रहे। कांग्रेस के कई नेता जो हैं वो भी मौके पर मौजूद रहे, परिवार के लोग मौजूद रहे और हिमानी का अंतिम संस्कार किया गया। परिवार ने आरोपी को मौत की सजा देने की मांग की है। परिवार का कहना है कि मौत की सजा जो है वो आरोपी को दी जाए। कांग्रेस की नेत्री हिमानी, ये पूरा मामला और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की टीम जो है वो लगातार जांच पड़ताल कर रही है। आरोपी से पूछताछ भी अभी जारी है। पूरे मामले को लेकर पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से इस पूरी वारदात को आरोपी ने अंजाम दिया। क्या कुछ जो है दोनों के बीच विवाद था जिस विवाद की वजह से उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन फिलहाल जो शुरुआती जानकारी सामने आई है उस जानकारी के अनुसार सचिन ने यह दावा किया है कि हिमानी उसे ब्लैकमेल करती थी और लगातार उसे लंबे समय से ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिस वजह से उसने हिमानी को मार दिया। और ये कहा जा रहा है कि एक वायर से जो है हिमानी का गला दबाया गया। तुरंत लोगों को जो भी जान पहचान के थे या और दूसरे लोग थे उनसे जब ये इनके परिवार वालों ने इसको शनाख्त कर लिया कि ये हिमानी नाम की लड़की है जो कि रोहतक विजयनगर में रहती है, तो उसके बाद सभी एसआईटी टीम्स अपने अपने काम पे लगी। इसमें रोहतक पुलिस ने बहुत मेहनत और इतना व्यस्तता चुनाव के होते हुए इतना जल्दी ये केस ट्रेस आउट किया है, जो कि बहुत सराहना की बात है। इसके अंदर जो एक्यूज्ड है वो गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि 1.5 साल पहले से इंस्टाग्राम सोशल मीडिया आना जाना उसका इनके घर पे था। लड़की अकेली विजयनगर में रहती थी और 27 फरवरी को ये लड़का उनके घर पे आया और इनकी आपस में कहा सुनी होगी और इसने ये जो मोबाइल चार्जर की केबल है उससे गला घोंट के और उसको वहीं मार दिया। उसके बाद जो इसके जेवर थे, लैपटॉप था या जो दूसरा सामान कीमती था, उसको ले जाके अपना जो उसकी शॉप थी दुकान या अपना झज्जर के अंदर वहाँ छुपाया और इसी की स्कूटी लेके वो वहाँ गया और वापस आया। और रात को फिर इसने इसको लड़की को काले बैग में पैक करके, और क्योंकि रजाई वगैरह पे भी खून के धब्बे वगैरह पड़ गए थे, तो उन सब को साथ पैक करके और ये रात को 3 व्हीलर लेके बस में सांपला बस स्टैंड के पास गया, ये दिखाने के लिए कि मुझे कहीं जाना है। तो फिर वहाँ जब 3 व्हीलर चला गया तो इसने वो बैग वहाँ पर फेंक दिया ताकि आइडेंटिफाई ना हो डेड बॉडी, और उसके बाद ये वहाँ से भाग गया। लेकिन पुलिस ने जो इनकी खुफिया रिपोर्ट थी या जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस से और दूसरे साधनों से इसको 36 घंटे के अंदर बहुत मेहनत करके इस लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया और आज पुलिस इसका रिमांड ले रही है और भी जो बातें निकलेंगी उसको आपके साथ साझा कर दिया जाएगा। देखिए, मोटिव ये था कि उनका आपस में यारी दोस्ती थी, आना जाना था। करीब 6-8 महीने से 1.5 साल से सोशल मीडिया पे थे और उनकी जो कहानी एक्यूज ने बताई है, जो इंसाफ किया है, उसको हम बार बार वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन इनका झगड़ा हुआ है आपस के अंदर, झगड़ा किस बात पे हुआ वो सब चीजें रिमांड के अंदर आएंगी। पैसों का उनका आपस में लेन देन था, तो वो क्या था हम उस चीज को वेरीफाई करेंगे। इस बीच हमारे सहयोगी मेहंदी गर्ग सांपला बस स्टैंड से हमारे साथ जुड़ गई हैं। ये वही जगह है जहां से हिमानी का शव सूटकेस के अंदर बरामद हुआ था।
सबसे पहले जानकारी आपसे यही चाहेंगे मेहंदी कि जिस तरीके से पूरे मामले को लेकर पुलिस तफ्तीश कर रही है और 36 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है, लेकिन दूसरी ओर लगातार परिवार का ये कहना है कि कई और आरोपी जो हैं वो इस पूरी वारदात में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल अभिषेक, देखिए फिलहाल हम लोकेशन अपनी दिखा दें तो हम सांपला बस स्टैंड के बाहर मौजूद है और यही वो जगह थी, यही वो एरिया था जहां पर हिमानी नरवाल का जो शव है वो मिला था। इसी डब्बे के पीछे जो सूटकेस है वो बरामद किया गया था पुलिस के द्वारा। जो सबसे पास में सांपला पुलिस स्टेशन है, सांपला थाना है, वहां के जो SHO है वो यहाँ पर पहुंचे थे और टीम यहाँ पर पहुंची थी और इसी डब्बे के पीछे जो सूटकेस आरोपी के द्वारा रखा गया था वो यहीं से बरामद किया गया था। और अगर ये लोकेशन यहाँ पर दिखा दे अभिषेक अपने दर्शकों के लिए भी, तो इसके बिल्कुल पीछे, इस फेंसिंग के पीछे सांपला बस स्टैंड है और ये जो पूरा एरिया है वो रोहतक से बहादुरगढ़ की तरफ जाता है और दिल्ली की तरफ जाता है। ये बड़ा फ्लाईओवर है जो ये पूरा फ्लाईओवर रोहतक और दिल्ली को भी यहाँ से जोड़ता है। तो ये एक बहुत ही प्राइम लोकेशन है रोहतक और दिल्ली के बीच में, जहां पर हिमानी नरवाल का जो शव है वो बरामद हुआ था इसी जगह से। और SHO की अगर बात की जाए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कल की गई थी, तो उसमें साफ तौर पर ये जानकारी दी गई है कि सचिन जो आरोपी जिसे गिरफ्तार फिलहाल कर लिया गया है, उसने भी बयान दिया है कि किस तरीके से 27 तारीख को वो हिमानी नरवाल के घर पर ही मौजूद था। उसके बाद उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, झड़प हुई और उसके बाद गर्मा गर्मी में जो ये मर्डर है वो हुआ और उसके बाद वो वहां से निकला, हिमानी की स्कूटी लेकर भी वो वहां से निकला। लेकिन जो सूटकेस जिसमें हिमानी नरवाल का शव उन्होंने आरोपी ने रखा था उसको लेकर 3 व्हीलर से यहाँ पर पहुंचा और इसी बस स्टैंड के बाहर यहीं पर वो जो सूटकेस है उसको यहाँ पर उसके द्वारा छोड़ दिया गया ताकि जो बॉडी की शिनाख्त है वो ना की जा सके। हालांकि ये कह सकते हैं कि हरियाणा सरकार ने जिस तरीके से बयान जारी की है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को सुलझा दिया जाएगा, तो आरोपी की जो गिरफ्तारी है वो महज 36 घंटे में ही फिलहाल हरियाणा पुलिस ने कर ली है। लेकिन अभी भी कह सकते हैं कि ये जो मामला सुलझा हुआ भी नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी इसमें कुछ नई कड़ियां निकलकर सामने आ सकती है, क्योंकि लगातार जो बयान आरोपी की तरफ से दिया गया है गिरफ्तारी में लेने के बाद, उसने सिलसिलेवार तरीके से पूरी जो घटना है वो बताई है। लेकिन हिमानी नरवाल की जो मां है उन्होंने साफ तौर पर इस पूरे बयान को खारिज करते हुए ये कहा है कि इसमें एक से ज्यादा लोग भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हिमानी नरवाल की मां ने जो अपने बयान दिए हैं उसमें उन्होंने कहा है जो उनका घर है वो बहुत उबड़ खाबड़ है, तो सिर्फ एक आदमी सूटकेस को घिसड़ा के घर से बाहर जो है वो नहीं ले जा सकता है। तो इस पर अभी भी काफी ज्यादा सवाल बने हुए हैं, क्योंकि आरोपी एक तरफ पूरे सिलसिलेवार तरीके से पूरी घटना जो है वो बता रहा है कि किस तरीके से 27 तारीख को वो हिमानी नरवाल के घर पर मौजूद था, उसके बाद उनके बीच में झड़प हुई और आरोपी का ये भी कहना है कि हिमानी नरवाल उसको ब्लैकमेल कर रही थी और पैसे जो है वो और लेना चाहती थी, जिस वजह से जो पूरी जो मामला है वो हीटेड आर्ग्यूमेंट में तब्दील हुआ और उसके बाद जो एंड रिजल्ट उसका निकला वो मर्डर था और हिमानी नरवाल जो है वो मौत के घाट उतार दी गई, ये उसका एंड रिजल्ट था। हालांकि इस पर हिमानी नरवाल की मां ने साफ तौर से मना कर दिया है। कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि इसमें और भी लोगों की मौजूदगी हो सकती है, इसके पीछे कारण पैसों का नहीं हो सकता है, क्योंकि हिमानी नरवाल की मां का साफ तौर पर कहना है कि उनकी बेटी यानी कि हिमानी नरवाल पैसों के लिए ये सब चीज़ें नहीं कर सकती। उनका रिश्ता जो बताया जा रहा है कि सचिन के साथ रिश्ता भी था उनका, उनकी दोस्ती थी, फेसबुक फ्रेंड भी वो थे, वो भी हिमानी नरवाल की मां ने खारिज किया है। लेकिन साफ तौर पर ये बताया जा रहा है कि जो सचिन आरोपी है वो शादीशुदा थे, उनके 2 बच्चे भी हैं, उन्होंने लव मैरिज की, लेकिन फिर भी उनका हिमानी नरवाल के साथ दोस्ती थी। जी बिल्कुल बिल्कुल बंदी, जाहिर तौर पर जिस तरीके से तमाम जानकारियां आप दे रही हैं, लेकिन हिमानी लगातार जो ये लव थ्योरी निकलकर सामने आ रही है जिससे परिवार लगातार मना कर रहा है। हिमानी की मां ने बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि उनका जो उनकी बेटी है उनका सचिन के साथ कोई भी रिश्ता नहीं था। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी जो है उनसे हर एक बात को शेयर किया करती थी। उन्होंने कहा कि अगर सचिन के साथ उनकी दोस्ती होती या किसी रिश्ते में सचिन के साथ वो होती तो उन्हें जरूर बताती। मैंने मैं आपसे रिक्वेस्ट ये भी करूंगा साथ साथ कि आप जानकारियां देते हुए जो आसपास की तस्वीरें हैं एक बार वो भी हमारे दर्शकों को दिखाइए। जी बिल्कुल अभिषेक, हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, ये पूरा एरिया वही है। ये जो डब्बा है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसी डब्बे के पीछे अगर तस्वीरें भी देखें, जो वीडियोस भी सामने आई थी कल, इसी डब्बे के पीछे वो जो काले रंग का सूटकेस है वो यहाँ से मिला था और बिल्कुल सांपला बस स्टैंड के बाहर की ये जो फेंसिंग एरिया है यहीं पर जितनी तस्वीरें हैं वो कल सामने आई थी, सूटकेस की हो या फिर पुलिस जब यहाँ पर पहुंची थी तो पुलिस भी इसी लोकेशन पर मौजूद थी जहां पर फिलहाल इंडिया न्यूज की टीम अब पहुंच चुकी है। और ये एरिया आप देख सकते हैं कि बहुत
चलता फिरता ये इलाका है, यहाँ पर बहुत से वाहन जो है वो आते जाते रहते हैं, क्योंकि ये रोहतक से दिल्ली को जाता है, रोहतक से बहादुरगढ़ को जाता है, और सांपला बस स्टैंड यहाँ पर पीछे ही मौजूद है। और जिस लव एंगल की भी बात आपने की जी, वो भी बिल्कुल निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि ये साफ तौर पर जांच में भी सामने आया कि हिमानी नरवाल और सचिन जो है वो फेसबुक फ्रेंड्स थे। लगभग 1-2 साल पहले वो फेसबुक पर जुड़े थे और लगातार उनकी जो चैट्स है वो फेसबुक पर भी होती रही, फेसबुक पर भी वो जुड़े थे, साथ ही साथ दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी उनकी जो बातचीत है वो चलती रही थी पिछले 1-2 साल से। और उसके बाद सचिन की अगर बात की जाए, जो आरोपी है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है, वो शादीशुदा बताए जा रहे हैं, उन्होंने भी लव मैरिज की है, हालांकि वो अपने परिवार से अलग रह रहे हैं। उनका जो गांव है वो खेरपुर और खनौदा बताया जा रहा है, जहां पर सचिन का जो घर है और जो दुकान है जहां पर वो काम करते थे वो मौजूद है, और वो अपने बीवी और 2 बच्चों के साथ अपने माँ बाप से अलग रहते थे, क्योंकि थ्योरी जो है वो ये है कि उन्होंने लव मैरिज की थी कुछ साल पहले। लेकिन हिमानी नरवाल से कांटेक्ट में आने के बाद, यानी कि 1-2 साल पहले जब वो फेसबुक के जरिए हिमानी नरवाल से जुड़े तो कहीं ना कहीं उनकी दोस्ती की जो बात है, वो चर्चाएं हैं, वो पुलिस की तरफ से भी साझा की गई है। उनके बीच में जो चैट्स है, जो बातचीत है, वो भी पुलिस ने कहा है कि जो चल रही थी, और उनका जो आना जाना था, यानी कि सचिन का आना जाना काफी ज्यादा हिमानी नरवाल के घर पर भी रहता था, क्योंकि हिमानी नरवाल रोहतक की रहने वाली है, रोहतक के विजयनगर की रहने वाली है। वहां पर वो अकेली रहती थी, क्योंकि हिमानी नरवाल की जो माँ है और जो उनके भाई हैं वो अक्सर दिल्ली से अप डाउन भी करते थे, तो हिमानी नरवाल बहुत समय तक अकेली रोहतक के अपने घर में भी रहती थी। और ऐसा भी जानकारी मिल रही है अभिषेक कि रोहतक में भी उनके 2 घर हैं, यानी कि एक घर जिसमें हिमानी नरवाल, उनकी माँ और उनके भाई रहते थे, और दूसरा घर हिमानी नरवाल ने किराए पर लिया हुआ था, जो विजयनगर में ही था, लेकिन उनके जो घर था, यानी कि जो उनका माता का घर था, उससे थोड़ी दूर पर बताया जा रहा है। तो उनके घर पर भी सचिन के जो आना जाना है वो काफी ज्यादा रेगुलर लगा रहता था, और भी लोगों का आना जाना रेगुलर लगा रहता था। लेकिन ये सभी जो बयान है वो पुलिस की तरफ से फिलहाल सचिन और हिमानी की दोस्ती को लेकर दिए गए हैं। सचिन की तरफ से साफ तौर पर बयान में ये बताया गया है कि हिमानी नरवाल उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी पैसे के लिए, और उनकी दोस्ती अच्छी थी हिमानी नरवाल के साथ। हालांकि अगर दूसरे एंगल की बात की जाए अभिषेक, जिसकी वजह से ये पूरा मामला एक बार फिर से उलझ गया है, वो है हिमानी नरवाल की मां की स्टेटमेंट, यानी कि उनका बयान, क्योंकि साफ तौर पर उन्होंने इन सभी बयानों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सचिन के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं था। हालांकि ये बात उन्होंने बोली है कि सचिन का आना जाना घर पर था, लेकिन कोई रिश्ते की बात पर साफ तौर से उनकी मां ने मना कर दिया है, उस बात को खारिज कर दिया है, और ये कहा है कि अगर उनका कोई रिश्ता होता तो हिमानी नरवाल की जो मां है वो काफी ज्यादा ओपन माइंडेड है, उन्होंने उस रिश्ते को लेकर भी अगर वो होता तो हिमानी उन्हें जरूर बताती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल मेहंदी, जाहिर तौर पर रिश्ते को तो मां ने नकार दिया है, लेकिन एक थ्योरी जो है जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी उसमें से निकलकर सामने आई है कि रोहतक में ही हिमानी के 2 घर थे, जहां एक परिवार के घर था, एक उन्होंने किराए पे घर लिया हुआ था। ऐसे में क्या थ्योरी निकलकर सामने आई, क्या जानकारी मिल पाई कि आखिर हिमानी अपने परिवार से अलग क्यों रहती थी? और साथ ही साथ जानकारी मैं आपसे यहाँ पर यह भी चाहूँगा, आप जिस तरीके से लगातार आप मौके पर मौजूद हैं, तमाम तस्वीरों को आप दिखा रही हैं, रास्ते को आप दिखा रही हैं, क्या ये वही रास्ता है? रास्ते को भी आप दिखाइए जिस रास्ते से सचिन जो आरोपी है वो हिमानी के शव को सूटकेस में भरकर लेकर आया था। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तस्वीरें दिखा देते हैं अपने दर्शकों के लिए। एक बार फिर से यही वो डब्बा था जिसके पीछे वो जो सूटकेस है हिमानी नरवाल का शव जिसमें रखा गया था सचिन के द्वारा, वो इसी डब्बे के पीछे मिला था। पुलिस को उसकी शिनाख्त यहाँ पर की गई थी। लेकिन अगर लोकेशन की बात की जाए, एरिया की बात की जाए अभिषेक, तो ये जो रास्ता है ये रोहतक से होता हुआ सांपला की तरफ आता है और फिर ये आगे बहादुरगढ़ को जोड़ता है और आगे जो ये रास्ता है वो दिल्ली की तरफ जाता है। तो जो जानकारियां मिल रही हैं पुलिस के द्वारा या फिर सचिन के द्वारा जो बयान दिया गया है, तो वो रोहतक से हिमानी नरवाल के घर से निकले। वहां से वो पहले स्कूटी से जो सामान था, यानी कि जो लैपटॉप था, फोन था, वो सब सामान लेकर हिमानी नरवाल की स्कूटी से ही पहले निकले उनके घर से और उस सामान को रखा कहीं पर। और उसके बाद सूटकेस लेकर, जो तस्वीरें भी इंडिया न्यूज के पास है, जो सूटकेस लेकर सचिन निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी तस्वीरें साफ तौर पर दिखी जा रही हैं। और हिमानी नरवाल यानी कि विजयनगर रोहतक में जो उनका घर है, उनके घर से वो बाहर निकले सूटकेस लेकर और उसके बाद उन्होंने एक 3 व्हीलर किराए पर लिया और उसके बाद वो उस 3 व्हीलर से उस रास्ते के जरिए, क्योंकि यही वो रास्ता है जो रोहतक से सांपला को आता है, तो इसी रास्ते के जरिए वो रोहतक से सांपला आए, इस बस स्टैंड के पास वो आए और इस बस स्टैंड के बिल्कुल बाहर, यानी कि जो फेंसिंग है बस स्टैंड की, उसके बाहर ये झाड़ियां यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि बेशक यहाँ पर आम लोग जो है कम आते हैं, झाड़ियों में कम देखेंगे, तो हो सकता है कि ये सोच रखते हुए उन्होंने इसी डब्बे के पीछे उसको छुपाने की मंशा से उस डब्बे के पीछे उस सूटकेस को रखा। हालांकि उसकी पूरी शिनाख्त हो गई है, सचिन को पकड़ा गया है। हिमानी नरवाल का जो
जो पूरी रिपोर्ट है वो भी सामने आ चुकी है, उनका अंतिम संस्कार भी कल कर दिया गया है। लेकिन ये पूरा रास्ता था जहां से रोहतक से वो सांपला को पहुंचे। और अगर सचिन की बात की जाए, अभिषेक, तो सचिन का जो गांव है वो खैरपुर और खनौदा है। खैरपुर में उनका घर है, खनौदा में उनकी दुकान है, जो कि झज्जर डिस्ट्रिक्ट यानी कि बहादुरगढ़ के आसपास आता है। और उसके बाद ये जो इलाका है, ये जो लोकेशन है, ये जो रास्ता है वो जाता है बहादुरगढ़ की तरफ से। और जब हम भी वहां पर जाएंगे, यानी कि हम भी पहुंचेंगे खैरपुर में, खनौदा में जाएंगे, कोशिश करेंगे सचिन के घर वालों से अगर बातचीत कर पाए तो यही वो रास्ता है जो सचिन के घर की तरफ जाएगा। तो तो क्या समझा जा सकता है सचिन, अभिषेक, कि इस पूरे रास्ते से, यानी कि रोहतक से होते हुए, सांपला से होते हुए वो बहादुरगढ़ को, अपने घर को गए होंगे। तो ये पूरा लोकेशन जो है वो हमें अपने दर्शकों के लिए दिखा रहे हैं। लेकिन जो एंगल की बात आपने की, बिल्कुल ये जानकारी फिलहाल मिल रही है, हालांकि ये कितनी पुख्ता है इस पर अभी भी संशय बना हुआ है कि क्या हिमानी नरवाल 2 घरों में फिलहाल रोहतक में रह रही थी, उसकी जांच अभी होगी और पुख्ता जानकारी हम भी निकालने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है वो ये है कि हिमानी नरवाल कांग्रेस की नेता थी, कांग्रेस की कार्यकर्ता थी। लगातार बड़े नेताओं से उनकी वीडियोस जो है वायरल भी हो रही हैं और भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ भी वो थी। और हरियाणा के कांग्रेस के जितने कार्यक्रम है, यानी कि सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है, उनमें हिमानी नरवाल जो है वो साफ तौर पर मौजूद रहती थी। तो कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ उनका उठना बैठना था, उनकी जान पहचान भी सभी कांग्रेस के नेताओं से, चाहे वो हरियाणा के हो या फिर दिल्ली तक, क्योंकि राहुल गांधी के साथ वो भारत जोड़ो यात्रा में भी कई बार देखी गई है। पूरी सांस्कृतिक जो है वो पोशाक पहनकर, दामन पहनकर, तो कांग्रेस के नेताओं के साथ उनकी जो बातचीत है या फिर जो जानकारियां हैं वो काफी ज्यादा थी। तो फिलहाल जो जानकारी मिल रही है 2 घर होने की, वो अभी कितनी पुख्ता है वो कुछ समय बाद पता लगेगा। लेकिन हो सकता है कि एक घर, यानी कि जिसमें उनकी माँ और भाई रहते थे, क्योंकि माँ और भाई जो है उनका दिल्ली लगातार आना जाना लगा रहता था, तो उस घर पर रहने की बजाय हिमानी नरवाल एक किराए के घर पर भी रहती थी और उस किराए के घर पर भी लोगों का आना जाना काफी ज्यादा लगा रहता था। तो वो घर जो है वो कितनी दूरी पर है, कितने आसपास है या नहीं है, उस पर अभी जानकारी हम भी जुटाने की फिलहाल अभी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मेहंदी, आपसे रिक्वेस्ट मैं यही करूंगा कि पूरे मामले को लेकर जो भी अपडेट्स सामने आ रही है उस पर आप नजर बनाए रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी मेहंदी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस बीच बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है उसका रुख कर लेते हैं, जहां जेलेंस्की से बहस के बाद ट्रंप का यूक्रेन को बड़ा झटका सामने आया है। अमेरिका ने यूक्रेन की सभी सैन्य मदद रोकने का ऐलान कर दिया है। पोलैंड तक पहुंच चुके सामान को भी रोकने